हेलो एवरीवन। आज हम पत्रों वाली सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे और डिस्कस कर देंगे अर्धशासकीय पत्र। और इससे पहले अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था शासकीय पत्र, अब डिस्कस करने जा रहे हैं अर्धशासकीय पत्र। तो परिभाषा की अगर बात करें अर्धशासकीय पत्र, पहले हम इनके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रारूप को डिस्कस करेंगे। ओके, तो परिभाषा की अगर बात करें तो अर्धशासकीय पत्र आलेखन का वह प्रारूप होता है, मतलब ड्राफ्टिंग का वो फॉर्मेट होता है जिसमें शासकीय कार्य व्यवहारों के लिए विभिन्न अधिकारियों अथवा किसी अशासकीय व्यक्ति के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श इत्यादि हेतु पत्र प्रेषित किया जाता है। मतलब कि शासकीय पत्र क्या होता था कि पद से पद को प्रेषित किया जाता था। मतलब एक डिपार्टमेंट में एक अधिकारी के से द्वारा किसी अधीनस्थ को या किसी अधीनस्थ से किसी अधिकारी को प्रेषित किया जाता था। लेकिन अर्धशासकीय पत्र क्या है कि कोई भी शासकीय व्यक्ति, मतलब कोई भी शासन का व्यक्ति किसी भी मतलब अशासकीय व्यक्ति को भी प्रेषित कर सकता है, मतलब किसी के लिए भी। ये एक अर्धशासकीय पत्र की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह का विचार विमर्श या किस तरह का किसी भी स्तर से किसी भी स्तर को प्रेषित किया जा सकता है। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो अगर प्रयोजन की बात करें, मतलब इसके यूज़ की, ठीक है, तो प्रयोजन के आधार पर अगर आप देखें तो प्रायः एक अधिकारी के स्तर से दूसरे अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। ठीक है, किसी एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को प्रायः प्रेषित किया जाता है, लेकिन इसका संचालन अधिकतर समकक्ष होता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि ये कनिष्ठ से वरिष्ठ और वरिष्ठ से कनिष्ठ भी हो सकता है, या फिर किसी शासकीय व्यक्ति से अशासकीय व्यक्ति के लिए भी प्रेषित किया जा सकता है। यह द्विआयामी होता है, मतलब कि बाई डायरेक्शनल होता है कि मतलब कनिष्ठ से वरिष्ठ या वरिष्ठ से कनिष्ठ को प्रेषित किया जा सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं विषय वस्तु की। तो विषय वस्तु की अगर बात करें तो पत्र की विषय वस्तु के रूप में शासकीय मतलब जो सूचनाएं होती हैं, आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, इन सबको प्रेषित करने के लिए ये उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये इसकी विषय वस्तु है। भाषा की अगर बात करें तो भाषा, इस पत्र की भाषा थोड़ी सी मैत्रीपूर्ण और आत्मीय भाव के साथ लिखी जाती है। ठीक है, चूँकि ये कोई शासकीय पत्र नहीं है इसलिए इसमें किसी भी तरह की मतलब जो स्पेशल टर्म्स यूज़ होते हैं, तो ऐसा कोई मतलब कंपलसरी नहीं है कि वो यूज़ होंगी। जैसे इसमें इस तरह के मैत्रीपूर्ण भाषा का यूज़ हुआ था, जैसे आत्मीय भाव के साथ लिखी जाती है, और इसमें अपेक्षा, अपेक्षित, अनुरोध, निवेदन, इस तरह के वर्ड, ससम्मान, है ना, इस तरह की शब्दावलियाँ यूज़ की जाती हैं। फिर शैली की बात करें तो शैली एक वचन और उत्तम पुरुष के रूप में प्रायः अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है इसको। और अगर प्रारूप की बात करें तो इसका प्रारूप पूर्णतः नियत और औपचारिक होता है। ठीक है, मतलब इसका भी प्रारूप जो है वो डिफाइंड है फॉर्मेट, ताकि किसी को कोई भी प्रकार की किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और संबोधन में प्रिय श्री महोदय, मतलब आत्मीय भाव, सादर, सम्मान, ससम्मान, इस तरह के शब्दावलियों का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसके जो प्रारूप है अर्धशासकीय पत्र का। तो अर्धशासकीय पत्र के बीच में पहली बात तो राजकीय चिन्ह जो होता है वो होता है। फिर अर्धशासकीय दाहिने साइड में अर्धशासकीय पत्र संख्या। ठीक है, अर्धशासकीय पत्र संख्या, विभाग, अनुभाग, स्थान, दिनांक। ठीक है, इतनी चीज़ें ये आपकी राइट हैंड साइड पे होती हैं। फिर बात करेंगे हम फिर बात करेंगे फिर बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब बाएं हाथ पे, नाम, पदनाम। ठीक है, ये जिसके लिए जिसको भेज रहे हैं उसका नाम, पदनाम, प्रिय श्री महोदय, उपर्युक्त विषय में के संदर्भ में आपसे अपेक्षा है कि। ठीक है, तो ये बेसिकली होता क्या है कि किसी शासकीय पत्र में अपने स्तर से जब अधिकारी बात करता है तो वो किसी मतलब कोई विषय पहले डिस्कस हो चुका होता है, तो उन विषयों पर ज़्यादातर अधिकतर उसी पे अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से बातचीत होती है। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फिर ससम्मान, फिर सेवा में। ठीक है, जिसके लिए आप भेज रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए भेज रहे हैं उसका नाम, पदनाम, कार्यालय पता। ठीक है, और यहाँ पर आपका सद्भावी, मतलब जो भेज रहा है, ठीक है, नाम, पदनाम, और प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही है तो प्रेषित। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ प्रेषित करना है, तो यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि उसी के आधार पर हो, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर फिर उसके बाद आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। ठीक है, यहाँ पर भी अपना ही आपको पड़ेगा। तो ये था इसका प्रारूप, और इसको आप फिर से देख सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।